अगर मैं माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या ये सब मेरे हाथों में है? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई अपनी फीलिंग्स नहीं है क्या? बात बात पर बच्चे का ताना देने वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। हर बात को बच्चे के साथ जोड़ना तो जैसे सबकी आदत सी हो गई है। सबके ताने और सबका बुरा व्यवहार बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं माँ बनूं? मेरी माँ और मेरी यह बात अभी चल ही रही थी कि तभी पापा भी आ गए। पापा बोले, देखो बेटी, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है। अब ना तो मुझे कोई काम देता है और सच कहूँ तो मुझ में अब काम करने की हिम्मत भी नहीं है। ऊपर से तुम्हारा भाई दूसरे शहर जाकर बस गया है। वो शहर में अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गया है। मेरी तो यही सलाह है बेटी, तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूं। मैंने कहा, पापा प्लीज मुझे वापस उस नर्क में जाने के लिए मत कहिए। मैं वापस वहां नहीं जाना चाहती। ससुराल के तानों से और मार पीट से मैं तंग आ चुकी हूँ। शादी से पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। तभी आपने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। अब भी मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप अपना हाथ पीछे खींच रहे हो और कह रहे हो कि मैं वापस चली जाऊं। पापा ने गुस्से में जवाब दिया, शादी के बाद बेटी 4 दिन के लिए ही अच्छी लगती है। ज्यादा दिन मायके में रहे तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं। पापा, अब वापस जाना मुमकिन नहीं है। उन लोगों ने मुझे कहा था कि अगर तुम हमें हमारा वारिस नहीं दे सकती तो तलाक ले लो। पापा ने हैरान होते हुए कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमें बताया तक नहीं? अरे हम तुम्हारे माता पिता हैं, कोई गैर नहीं। मैंने कहा, पापा क्या बताती आपको कि शादी के दूसरे साल ही मेरे ससुराल वाले मुझ पर बच्चे का दबाव डालने लगे थे। और जब मुझे पता लगा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती तो उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पापा, अब आप ही बताइए, ऐसे माहौल में मैं कैसे रहूं? अब खुदकुशी करने वालों में से तो मैं नहीं हूं। पापा बोले, बेटी, पर बेटा शहर से जो पैसे भेजता है उससे तेरा और मेरी माँ का गुजारा ही मुश्किल से होता है। ऐसे में अगर तुम भी यहाँ रहोगी तो हम लोग क्या खाएंगे? मैंने कहा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं नौकरी करूंगी और घर चलाऊंगी। माँ रोते हुए बोली, बेटी, पर जब लोग पूछेंगे तो हम उनको क्या बताएंगे? मैंने जवाब दिया, माँ, जब मेरे ससुराल वाले मुझ पर जुल्म करते थे तब कहाँ थे ये लोग? मैंने जैसे तय किया था, मैंने बहुत जगह पर इंटरव्यूज दिए और एक अच्छी कंपनी में मेरी जॉब भी लग गई। मैं अच्छा कमाने लगी थी। छुट्टी वाले दिन मैं अपने माता पिता को घुमाने ले जाती थी। तभी माता पिता ने मेरी दूसरी शादी की बात छेड़ दी। पर मैंने कहा, पापा क्या जरूरत है दूसरी शादी की? मेरे साथ आप हो, माँ है और मेरी सहेलियां भी तो हैं। माँ बोली, बेटी, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने को दौड़ता है। 6 महीने बाद पापा की भी मौत हो गई। अब मैं और माँ अकेले रह गए थे। मेरे ऑफिस के तकरीबन सब लोगों की शादी हो चुकी थी। सबको अपने जीने का कोई ना कोई मकसद मिल चुका था। पर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं किसके लिए जीऊं। मैंने तय किया कि मैं अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद लूंगी। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। आज मैं उस बच्ची को लेने आश्रम जा रही हूँ। उस लड़की को घर लाकर मैं लोगों की उन आरोपों को मिटा देना चाहती थी जो कहते थे कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तभी मैंने निश्चय किया कि मैं उस लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और तभी उसकी शादी करवाऊंगी।